जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जलंधर अर्बन में दर्ज एफआईआर को रद्द किया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने की एफआईआर को रद्द किया है। इससे निश्चित तौर पर डेरे से जुड़े करोड़ों अनुयायियों को, सरसा गुरमीत राम रहीम के श्रद्धालुओं को बड़ी भारी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं संत गुरमीत राम रहीम को जस्टिस डिलीवर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं राम रहीम को बदनाम करने की साजिशें रची जाती हैं कि आज परिवार के 4 आदमियों को इकट्ठे लेके चलना मुश्किल है। 4 आदमियों की एक छत के नीचे हर आदमी का विजन, हर आदमी की ओपिनियन अलग अलग होती है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम जो 2017 से जेल में बंद है, आज तक जेल के किसी एक आम कर्मी ने भी उनके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं की कि उन्होंने किसी से बदतमीजी की। वहां भी सब्जियां लगा रहे हैं, फल फ्रूट लगा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जेल में सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा आदमी अच्छा ही विजन रखेगा। हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा संत गुरमीत राम रहीम की छवि को पंजाब के लोगों में एक साफ सुथरी छवि बनाने का काम किया। ये मैं हाई कोर्ट को साधुवाद देता हूं। मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एंटी टैक्स फंड इंडिया का, विश्व हिंदू तक का मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हूं। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जलंधर अर्बन में दर्ज एफआईआर को रद्द किया है, धार्मिक भावनाएं भड़काने की एफआईआर को रद्द किया है। इससे निश्चित तौर पर डेरे से जुड़े करोड़ों अनुयायियों को, सरसा गुरमीत राम रहीम के श्रद्धालुओं को बड़ी भारी राहत मिली है। और वहीं हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं संत गुरमीत राम रहीम को जस्टिस डिलीवर किया है। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में देरी इंसाफ ना मिलने जैसी बात है, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर इसको सीरियसली अध्ययन किया और ये मैसेज दिया कि कहीं भी संत गुरमीत राम रहीम का कसूर नहीं पाया गया और कहीं भी उन्होंने किसी धर्म, जाति, बिरादरी की किसी किस्म की भी धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं किया और उस एफआईआर को रद्द कर दिया। तो मैं हाई कोर्ट के इस फैसले का धन्यवाद करता हूं। वैसे तो जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ये भारत के संविधान की सुरक्षा कवच है, चाहे वो स्टेट के हाई कोर्ट हो चाहे देश की सुप्रीम कोर्ट हो, वो प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और किसी भी व्यक्ति, क्या आम नागरिक की कहीं उसके साथ इनजस्टिस हो रहा हो, ये लग रहा हो कि उसके साथ अन्याय कर रही है, सरकार अन्याय कर रही है, पुलिस अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राम रहीम को बदनाम करने की साजिशें रची जाती हैं, लेकिन जो है ना, अंधेर है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तो हाई कोर्ट ने यह भी साबित किया है। वहीं मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मांग करता हूं, क्योंकि मैं डे 1 से मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति, जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम वेश्याओं की शादियां करवा रहा है अपनी बेटी बनाकर, बच्चों को स्कूल में वेल एजुकेशन दे रहे हैं, सेना के लिए लाखों यूनिट ब्लड दे रहे हैं, लोगों को नशा छुड़वा रहे हैं, लोगों को मांस मदिरा छुड़वा रहे हैं, लोगों को स्पोर्ट्स में, लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे लेके आ रहे हैं, तो उनके कुछ मामले हाई कोर्ट में और पेंडिंग पड़ी हैं, कुछ अपीलें। मैं हाई कोर्ट से मांग करता हूं कि आज परिवार के 4 आदमियों को इकट्ठे लेके चलना मुश्किल है। 4 आदमियों की एक छत के नीचे हर आदमी का विजन, हर आदमी की ओपिनियन अलग अलग होती है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम जो 2017 से जेल में बंद है, आज तक जेल के किसी एक आम कर्मी ने भी उनके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं की कि उन्होंने किसी से बदतमीजी की। वहां भी सब्जियां लगा रहे हैं, फल फ्रूट लगा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जेल में सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा आदमी अच्छा ही विजन रखेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं निचली कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करूं, क्योंकि निचली कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग है अपील। तो मैं हाई कोर्ट से अपील करता हूं, जो मैंने कहा कि घर के 4 आदमी इकट्ठे नहीं चलते, लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ा है। गंदगी, ये आज 2014 में मोदी जी ने गंदगी साफ करने का नारा लगा, लेकिन
संत गुरमीत राम रहीम को मैं 30-35 साल से देख रहा हूं, गंदगी की सफाई, नालों में बढ़ के, घुस के, गंदगी में बढ़ के। वहीं आप कितने भूचाड़ आए, भूकंप आए गुजरात में, गांव के गांव गुरमीत राम रहीम ने गोद लिए। मैं कितनी दलीलें दे सकता हूं उनकी सेवा की। उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको जेल में डाला हुआ है। मैं हाई कोर्ट से अपील करता हूं, मैं इस देश से प्यार करता हूं। मैं सबसे पहले, अगर कोई मुझे कहता है कि तू हिंदू है, मैं हिंदू बाद में हूं। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा धर्म जो है मेरे देश का संविधान है। तो करोड़ों लोग जिस बाबा के साथ जुड़े हैं, उन सबकी भावनाओं को देखते हुए संत गुरमीत राम रहीम का केस जो अपील है वो स्पीडी ट्रायल हो और उनको जस्टिस डिलीवर हो। जैसे जलंधर में धार्मिक भावनाओं का केस रद्द करके हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा संत गुरमीत राम रहीम की छवि को पंजाब के लोगों में एक साफ सुथरी छवि बनाने का काम किया, ये मैं हाई कोर्ट को साधुवाद देता हूं। हाई कोर्ट का काम ही, देखिए वहां बैठे जज, वैसे तो जो भी छोटा जज भी कोई अगर मजिस्ट्रेट भी है, उसके कोर्ट को भी टेंपल ऑफ जस्टिस कहा जाता है, इंसाफ का मंदिर। हाई कोर्ट के जज के नाम क्या कहते हो? जस्टिस है, जस्टिस, इंसाफ। मतलब इंसाफ के मंदिर में एक ऊपर भगवान बैठा है, एक नीचे एक अदालत में जो जज बैठा है वो भी इंसाफ के मंदिर का हिस्सा। और जो जिस जगह का नाम मंदिर है, तो वो जगह, तो उस जगह में तो एक ओरा है। तो मैं हाईकोर्ट से मांग करूंगा कि इसमें जल्द से जल्द राम रहीम की जो रेप की अपीलें हैं, हत्या की अपीलें, उनको सुना जाए और ये देखा जाए कि क्या कहीं उनके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। 17 से जेल में डाला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात अगर अच्छी लगे तो ये हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, जो बड़े बड़े लॉ के थिंक टैंक्स हैं उन तक जाए, चर्चा बने। समाज में राम रहीम जैसे लोगों की जरूरत है। उन्होंने जब 20 में कोरोना आया, उनके सारे डेरों ने, देश के सभी डेरों ने कोरोना में काम किया। अब भी मैं इस बात का भी दुख होता है, चुभन होती है, उनको जो है ना पैरोल दी जाती है, लेकिन वो पैरोल उनको 40 दिन की या 50 दिन की या 60 दिन की एक पर्टिकुलर जगह की दी जाती है कि आपने इसी डेरे में रहना है यूपी के। ये गलत है। ये कहीं ना कहीं संत गुरमीत राम रहीम के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके, वो कहीं ना कहीं उनकी वायलेशन होती है। उनको पैरोल जो है, जब तक उनके केस डिसाइड नहीं होते, उनको आजादी वाली पैरोल मिलनी चाहिए। वो सरसा जाएं, वो बठिंडा जाएं, वो यूपी जाएं, वो सत्संग करें। सत्संग वो किसी को लड़वाने के लिए संदेश नहीं देते। उन्होंने कभी भाईचारे को खंडित नहीं किया। कुछ रेडिकल्स, कुछ कट्टरपंथियों ने बाबा जी की हत्या की भी साजिश रची, बाबा जी के नाम से पंजाब में देश का माहौल खराब करने की साजिश भी रची। बाबा संत गुरमीत राम रहीम ने कभी जीवन में देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की कोई साजिश नहीं रची। हमारा संगठन आज भी उनके साथ खड़ा है, एंटी टेरर फ्रंट इंडिया।